मुकद्दस लूका की मारिफत खुदावंद यीशु मसीह का इंजीली बयान 10वां बाब 17 आयत से शुरू करके 20वीं आयत के आखिर तक हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम पढ़ेंगे और सुनेंगे। अपनी बाइबल्स पर ध्यान कीजिए। मुकद्दस लूका की मारिफत इंजीली बयान 10वां बाब 17 आयत से लिखा है, वो 70 खुश होकर फिर आए और कहने लगे, ऐ खुदावंद, तेरे नाम से बदरूह भी हमारे ताबे हैं। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की तरह आसमान से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी ताकत पर गालिब आओ, और तुमको हरगिज़ किसी चीज से ज़रर ना पहुंचेगा। तो भी इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। और आज सुन खुदा के कलाम में से हम इस बड़ी खास बाबरकत, काबिले सिताइश, काबिले इज्जत, ईमानदारों के लिए बड़ा इस्तेहकाक प्रिविलेज कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। गौर करेंगे। लूका तबीब के मुताबिक इंजीली बयान के 10वें बाब के आगाज में हमें 70 आदमियों का जिक्र मिलता है जिन्हें खुदावंद ने खुद मुकर्रर किया, और जिस जिस जगह वो जाने वाला था वहां दो दो करके अपने आगे भेजा। 17 आयत में वो 70 खुशी से लौटते हैं और अपने अपने काम की, अपने अपने दौरे की, अपनी अपनी मिनिस्ट्री की वो रिपोर्ट मसीह को पेश कर रहे हैं। हमारी उर्दू बाइबल में लिखा है कि वो 70 खुश होकर आए। आगे चलकर हम गौर करेंगे, यहां पर खुश होने के लिए जो यूनानी जुबान का लफ्ज है वो सजेस्ट करता है कि वो नाचते कूदते, शाउट करते हुए, शोर करते हुए, नारे मारते हुए वापस आए। और वजह ये थी कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। वजह बड़ी जनरल कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे। इस वक्त भी और उस वक्त भी जब ये इंजीली बयान लिखा गया या ये वाक़ा रूनुमा हुआ, बदरूहों का निकाला जाना ये खुदा की बड़ी कुदरत का इजहार है। और इंजीली बयानात बताते हैं कि लोग इस बात से हैरान हो जाते थे
कि यीशु नासरी जुबान से कहकर बदरूहों को निकाल देता है। इसका मतलब यह है कि यीशु के सिवा कोई और जुबान से कहकर बदरूहों को नहीं निकालता था। झाड़ फूंक वाले उस वक्त भी मौजूद थे। कुछ यहूदी सुलेमान का चिराग दिखाकर बदरूहों को निकालते थे। और फिर एक और अजीब काम इस धरती पर देखा गया कि एक शख्स इंसानी तारीख में दाखिल हुआ जो जुबान से कहकर बदरूह को निकाल देता था। जब हम पुराने अहदनामे और नए अहदनामे का मुताला करते हैं तो हमें पुराने अहदनामे में नए अहदनामे के तमाम मौजज़ात का बयान मिलता है। इवन मुर्दों का जिंदा किया जाना, पानी की शिफा, बड़े मौजज़ात का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन सारे पुराने अहदनामे में इख्तियार से जुबान से कहकर बदरूह के निकाले जाने का जिक्र नहीं मिलता। साउल पर बुरी रूह आती थी, दाऊद बजाता था, वो उतर जाती थी, लेकिन उनको कमांड करने का, उनको निकालने का, उनको इख्तियार से ये कहने का कि निकल जाओ, हम कोई बयान नहीं पढ़ते हैं। ये मसीह की खिदमत का निराला, अनोखा, अजीब, अचंभा काम जो आज भी उसके लोग करते हैं। करने वाले बहुत हैं, लेकिन मसीह के लोगों की पहचान यह है कि वो मसीह के दिए गए इख्तियार और उसके नाम के वसीले जुबान से कहते हैं और नापाक रूहें निकल जाती हैं। आपको याद होगा कि मसीह खुदावंद पर एक दफा ये इल्जाम लगाया गया कि वो बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता है। मसीह ने इसका रद्द अमल दिया, रिस्पॉन्ड किया और कहा, अगर मैं बाल-ज़बूल की मदद से बदरूहों को निकालता हूं तो तुम्हारे बेटे किसकी मदद से निकालते हैं? बस वही तुम्हारे मुंसिफ होंगे। लेकिन अगर मैं बदरूहों को खुदा की कुदरत से निकालता हूं तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। बदरूहों का निकाला जाना ये खुदा की बादशाही की मैनिफेस्टेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसलिए वो बड़े खुश होकर उछलते हुए, कूदते हुए, शॉटिंग करते हुए, नारे मारते हुए मसीह के पास आ गए और उन्होंने कहा कि तेरे नाम से बंदे तो बंदे दरकिनार, बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। यह रिपोर्ट सुनकर मसीह ने शैतान की अल्टीमेट शिकस्त, डिफीटनेस की बाबत बातें की और उसने कहा कि मैंने तुमको इख्तियार दिया कि सांपों और बिच्छुओं को और दुश्मन की सारी ताकत पर लाने। जब हम सांपों और बिच्छुओं की बात करते हैं तो ये बात नहीं है कि हम ढूंढ कर सांप और बिच्छू मारने शुरू कर दें। ये एक्चुअल मीनिंग है कि शैतान की शिकस्त में उसकी कुव्वतों, उसकी ताकतों, उसकी बदरूहों की शिकस्त भी शामिल है और ईमानदार की कामिल फतह
उसका इजहार यह है कि वो शैतान के पीछे चढ़ जाए, जंग करे, मारे, लेकिन यहोवा का हाथ उन पर है और उनको किसी चीज से जरर ना पहुंचेगा। लेकिन मसीह ने 20वीं आयत, जो आज सुबह की हमारी खास आयत है, अपने शागिर्दों से कहा कि इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे। ये उस वक्त के शागिर्दों के लिए भी और आज के शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए भी मसीह की नसीहत कि हमें अपनी प्रायोरिटीज इनको सेट करना है दुरुस्त तरीके से। बाज लोगों को देखकर यूं लगता है कि इनका सारा काम ही बदरूहें निकालता है, और बाज तो ऐसे ऐसे अजीब लोग हैं, वो जहां बदरू नहीं होती उथे भी बाढ़ के खा लेते। मुझे आपके घर ये नजर आ गया, मुझे आपके घर ये नजर आ गया, आपके घर ये है, आपके घर वो है। ये तो टोर होंगे ने मरले मगरले मगरों मरने पाए। यीशु मसीह ने कहा कि सिर्फ यही तुम्हारा काम नहीं है, असल काम यह है कि जाकर इंजील सुनाओ। और ये हो नहीं सकता कि इंजील सुनाई जाए और अजीब काम रूनमा ना हो। यहूदा के कबीले के बब्बर का नाम लिया जाए, उसकी हजूरी हो, उसकी मौजूदगी हो, तो खास सेशन मौजज़ात के लिए करना ही नहीं पड़ेगा। ये आप ही उदा जाता ना। मसीह ने कहा कि इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे। आज भी ईमानदार सारी गला बोल जाते, फखर से आके कहते हैं मैं बदलू कट गया। तो यीशु के लोगों के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मसीह ने कहा इससे खुश ना हो कि रूहें तुम्हारे ताबे हैं, बल्कि इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए। बड़ी ताकतवर खिदमत, बड़ी ताकतवर इबादत, जहां पर लोग व्हील चेयर से उठ जाते हैं और अजीब काम रूनमा होते हैं, हम इसके लिए शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन हमारी असली हकीकी खुशी का माखिज मंबा ये काम नहीं है, बल्कि ये मुकाशफा है कि मेरा नाम किताबे हयात में आसमान पर लिखा हुआ है। मसीह ने बड़ी मदद की शागिर्दों की, उनकी खुशी भी खराब नहीं, ना उनको उसने छिड़का कि ये नहीं करना, लेकिन उसने इससे भी बड़े एक काम की तरफ उनका ध्यान दिला दिया। और ज्यादा अहम फतह ईमानदार की ये नहीं है कि वो मौजज़ात तो करे और आखिरी दिन उसे ये सुनना पड़े कि मैं तुम्हें नहीं जानता, बल्कि आखिरी दिन जब किताबें खोली जाएं और किताबें हयात खुले तो उसमें मेरा नाम लिखा हुआ हो। ये सबसे बड़ी फतह है, शादमानी है मेरे लिए और आपके लिए। किसी भी काम की तकमील, मिनिस्ट्री हो, चर्च बनाना हो, कुछ भी हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी ईमानदार के लिए यह मुकाशफा है कि हमारे नाम किताबे हयात में लिखे। और इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। यह खुदा की मोहब्बत का मौजज़ा है मेरे लिए, आपके लिए, कि हम आसमानी शहरी हैं। दुनिया में लोग तरक्की याफ्ता मुमालिक की शहरियत लेने के लिए बड़े बड़े पैसे देते हैं, रकम देते हैं। मेरे पास अमेरिका की नेशनैलिटी हो, इंग्लैंड की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, और बड़े मुल्कों की बात हम करते हैं।
फिर हम यहाँ से जाते हैं और काम आगे और कर लेते हैं, पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें सिविलाइज्ड मुल्कों की शहरियत मिल जाए। लेकिन क्या खुशी की बात, भली बात, क्या नाचने कूदने शोर करने की बात है कि हम जमीन पर अगरचे किसी अच्छे मुल्क में नहीं रहते हैं, लेकिन हम एक ऐसे मुल्क के शहरी हैं जिसका बनाने वाला खुदा है और बर्रा जिसका चिराग है, और हम जमीन पर रहते हुए उस शहर की शहरियत रखते हैं। ईमानदार की खुशी, ये जमीनी बातें और ये काम इनमें नहीं होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, लेकिन तरजीह इस बात की हो कि वो इजहार करे, वो बोले, वो शुक्र करे कि तूने मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है, मैं आसमान पर रजिस्टर्ड हूं, मैं गैर कानूनी वहां नहीं रहने चाहता, मेरा नाम वहां लिखा है, मेरी सिटीजनशिप है वहां पर, मेरी शहरियत है वहां पर, और इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। इस सारे पैसेज में, इन 3 आयात में ये लफ्ज पहले 17 आयत में खुश होकर फिर आए, फिर मसीह ने कहा इससे खुश ना हो, फिर वो कहता है इससे खुश हो। ये तमाम लफ्ज जो खुश होने के लिए है, ग्रीक एक ही लफ्ज है इनके लिए यूनानी जुबान का, और वो है खैरो, जिसका मतलब है टू रिजॉइस, बी ग्लैड, सैल्यूटेशंस, हेल इसका मतलब है खुश होना, खुशी से फूलना, बाग बाग होना, मसरूर होना। हम ये कह सकते हैं कि हैप्पीनेस बट विद एक्सप्रेशंस। कई दफा खुशी होती है, हमें इजहार करना नहीं आता, या हम उसका इजहार करते नहीं हैं, लेकिन ये वो खुशी है जो आसमान पर नाम लिखे जाने के सबब से ईमानदार को मिलती है, जिसका इजहार जरूरी है कि वो नाचे, वो कूदे, वो हालेलुया के नारे लगाए, वो तारीफ करे, वो प्रस्तुत करे, और जब पूछा जाए कि व्हाट हैपेंड, क्यों आप ये कर रहे हैं, वो कहे मेरा नाम आसमान पर लिखा हुआ है। फिर इसका मतलब है ऐसी चीज जिससे खुशी बढ़ जाए। खुशी तो पहले बड़ी थी कि बदरू है हमारे, खुशी बढ़ा दी गई कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। कोई खुशी हमारे अंदर भी नहीं आई, मैं फेस एक्सप्रेशंस देख रहा हूं, लेकिन अगर इतने हुंदा भी लकी ड्रा निकले भावें 60 रुपया का ही हुंदा, फिर हाँ सोचा है कदों गिरजा मुके जाके नंबर वेखी। दुनिया में सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा जो इस्तेहकाक है वो मेरे लिए, आपके लिए ये है कि हमारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं। मैंने कहा कि ये लफ्ज खैरो ये सलाम के लिए भी इस्तेमाल होता था। मुकद्दस मत्ती के मुताबिक इंजीली बयान 28वें बाब की 9वीं आयत में मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद उनसे मिला और उसने कहा सलाम। वहां पर ग्रीक जुबान का लफ्ज है खीरीते, और ये सलाम है, सलामती की बात है। खुशी के मारे उछलना कूदना, इंसान के अंदर लड्डू फूटने शुरू हो जाए, खुशी की किरणें बुलंद होना शुरू हो जाए, और ये वो खुशी है जिसका मंबा खुदा का फजल। अक्सर हम फजल से तो वाकिफ हैं, लेकिन फजल के सबब जो खुशी है उससे हम खाली होते हैं। और हमारे मुल्क में बढ़िया कुटिया रहना ये भी कोई रूहानियत नहीं। हमें मैच्योर लोगों का सा एटीट्यूड अपनाना चाहिए, लेकिन जहां हंसने की जरूरत है हमें जरूर हंसना चाहिए।
जहां खुश होने की बात है जरूर खुश होना चाहिए, और खुश होने की बात यह है कि हम आसमान से ताल्लुक रखते हैं, रहते जमीन पर हैं, लेकिन हम इस दुनिया के अंदर परदेसी और मुसाफिर हैं, और ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम अपने मुल्क में जाने वाले हैं जहां पर हमारे जाने से पहले से हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। इस्लाम कहता है जो बोलते छोड़ो क्या करे, गुनाह आए और उसको जगह ही न मिले। जब हम उसकी सुनना शुरू कर देते हैं ना, उसके साथ खेल तमाशे शुरू करते हैं। मैंने एक कहानी सुनी, FGA में एक बड़े मोतबर मुबशर थे बरनबास, वो आसमान पर है, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूं उनकी खिदमत के लिए। उन्होंने एक दफा मिसाल दी कि किस तरह शैतान हमें शिकस्त देता है। उन्होंने कहा किसी शख्स ने बंदर को केला दिया और उसने कहा कि इसको खाना नहीं। केला और बंदर ये बड़ी मिलती जुलती बातें हैं, और हो नहीं सकता कि बंदर केला खाने से इनकार करा। जो लगा केला पढ़ के देखा, देखने के अंदर ताकत पाई जाती है। मैं क्या देखता हूं, यह मेरी रूहानी मंजिल का तायुन है। देखते देखते उसके जहन में आया, मालिक ने ये क्या सीधे खाना नहीं, उन्हें छिलन तो मना नहीं सी छेद के बैठ फिर खाशो बद गई है, फिर ते सगों भुड़का उठन, केला वो भी छिलिया ते बंदर दे हाथ ते खाना नहीं। उसने फिर हल निकाला, खाता नहीं चाट लेता, चाटते चाटते सारा केला खा गया। ये आज की तेरी मॉडर्न आदतें, स्नैपचैट और ये और वो, ये पुत्र शैतान ने ना सुराख किया तेरिया बरकतां कढण दे। तो आज 5 मिनट उत्ते ले जाओ ना, आईडी आईडी बासी सुटन दे, भज भज घड़ी नूं देखण दे, रजाई च रात नूं 3 भी बज जाना, कोई परवाह नहीं। सवेरे जाना है, इस गल की भी कोई फिक्र नहीं। मेरा छोटा बेटा है, वो मेरा फोन शुक्रान मेरे को है, वो लेकर 4 पलंग के नीचे चला जाता है, हॉरर मूवीज देखता है। मैं कहता हूँ किधर एनू ना, नीचे से निकल आता, जी बाबा जी क्या कर रहे थे? मैं मसीह गीत सुन रहा था। पता पुत्र जेड़े तो मसीह गीत सुन रहे, क्या इससे हम गालिब आ सकते हैं? चाहे पूरा करना शुरू भावे मंग के करते, रह नहीं सकते ना, टीका लग गया। फिर वो चकमे मां प्यो नूं देण, मेरी ये बगैर पढ़ाई नहीं होंदी, असीं ये बगैर पढ़े, खुदा का शुक्र है चंगा भला पढ़े। और फिर एक्सक्यूजेस और बहाने और बड़ी बड़ी बातें, वो बेचारे फंस जाते हैं, मार खा जाते हैं। लेकिन ऐसे माँ बाप जो आप फैसिलिटेट करते हैं अपने बच्चों को गुनाह के लिए, कभी उनसे ये भी पूछा कि बेटा गालिब आने का भी पता कि नहीं कि मेरा मोबाइल ही ले आया था? इट्स अ मॉन्स्टर, इट्स अ ड्रैगन इन योर हैंड्स। ये स्वालो अप कर जाएगा, हड़प कर जाएगा, खा जाएगा। जो गालिब आए, मैं बूढ़ा आदमी हूं, कभी इस तरह की बातें करता हूं, मुझे माफ करें, और मुझे भी पता तो है कड़ा मुंडा। जो गालिब आए, इसी तरह सफेद पोशाक पहनाई जाएगी। क्या पहनाई जाएगी? और मैं उसका नाम किताबे हयात से हरगिज़ न काटूंगा। हालेलुया। आओ 2024 को गलबे का साल है। शैतान आए, हेलो अगुवाई नहीं करना, हेलो मिस यू नहीं,
आई डोंट हैव प्लेस फॉर यू। मेरी मंजिल फर्क है। तेरे साथ खेलना मेरे मुस्तकबिल को बर्बाद कर देगा। मैं अबदी हलाकत का शिकार हो जाऊंगा। नो रूम, नो प्लेस फॉर यू। अपने आप को यीशु के लहू में छुपा लीजिए। आइए पढ़िए मेरे साथ 20वां बाब। मेरा काम तो सोचते हो आज तक करता ही पड़ गया। 20वां बाब 7वीं आयत से 20 आयत से पढ़ते हैं। फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा। अच्छा मैं तो दिल की गल दस, आई लव एंजल्स। मुझे बड़ी मोहब्बत है इनसे। रात का मेरा दिल एडा शादमान है जिम्मे पढ़न तो नहीं आ जाता। When I was praying, I saw them in my room. मैंने अपने कमरे में उनको देखा। फिर मैंने आज सुबह चर्च में अपने साथ देखा। हालेलुया, I love them. फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथाह गढ़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। उसने अजदहा यानी पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। इस हाल से एक बार असली बनने का सुन लिया, पर मैनू तो उदों लगता है बीवी बच्चे भी आजाद हो गए। अब वो बांधा गया है। 7 आए और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और फिर कलाम कहता है और उन कौमों को जो जमीन की चारों तरफ होंगी यानी जूजो माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समुद्र की रेत की बराबर होगा। और ये सारा शैतान की शिकस्त का आलम है। 11वीं आयत। फिर मैंने एक बड़ा सफेद तख्त और उसको जो उस पर बैठा हुआ था देखा। इस दुनिया का मुनसिफ शैतान नहीं, ये तो बांध दिया जाएगा। दुनिया का मुस्तकबिल मेरे यीशु के हाथ में। वो आदिल मुनसिफ तख्त लग गया तो तख्ते बैठ गया और उसको जो उस पर बैठा हुआ था जिसके सामने से जमीन और आसमान भाग गए। गौर करें उसके स्प्लेंडर पर, उसकी मैजेस्टी पर। आसमान और जमीन भाग गए और उन्हें कहीं जगह मैनू दसो गुनाहगार किथे जाएगा। इसे जमीन आसमान का मान है ना, मैं उथे लुक जाऊंगा तो मैं उथे लुक जाऊंगा, यही भज जाने कहीं जगह ना मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मुर्दों को उस तख्त के सामने खड़े हुए देखा और किताबें खोली गई। हमें गीत गाते होते थे, खुल जाएंगी किताबें। जब किताबें खुलने की बात है इसका मतलब हिसाब किताब का मैदान है। किताबें आ गई। हम दुनिया में ऐसे जीते हैं, कोई हमें देखता नहीं, कोई सुनता नहीं, कोई जानता नहीं। मैं जो मर्जी करूं, मेरा बदन मेरी मर्जी। लेकिन क्या आपको याद है कि मेरी और आपकी जिंदगी की एक एक लम्हे की किताब लिखी जा रही है। किताबें खोली गई। ये किताबें इंसान की जिंदगी के तमाम कामों का रिकॉर्ड है। आप दिया कॉलेज पे जाही तो मैं कितने गया सा, ये थे हुई लगी है तस्वीर। और जब मेरे पास वक्त था खुदा के साथ चलने का, पाकीज़गी के साथ, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या था, मैं अपनी बिजनेस लाइफ में क्या था, जॉब लाइफ के अंदर क्या था। और ये वो तस्वीरें बना रहे हैं जो आंख भी नहीं छलकती। हम एक करके भूल जाते हैं। उठे किताब चली है, किताबें खोली गई और फिर एक और किताब खोली गई यानी किताबे हयात। हालेलुया। और जिस तरह उन किताबों में लिखा हुआ था, आज तो हम कह देते हैं ना,
कलिया पसरूर होए पहुंचा तलवंडी होए उपरली नारवाल वाले कितों है पसरूर और रेडी वाले पूछ लो उत्थे ही सामने। अलीशा ने भी तो यही कहा था ना, अलीशा को जहाजी ने ये कहा था मैं कहीं नहीं गया। उसने कहा था जब तू रथ के पीछे भाग रहा था तो क्या मेरी रूह तेरे साथ था? और अगर एक नबी ये क्लेम कर सकता है तो यहाँ तो वो है जो अलीशा से भी बड़ा है। किसको फरेब हम देते हैं उसकी आंखें आग के शोले की माने। कलाम कहता है उनके अमाल के मुताबिक। बस 2 मिनट है सुन लीजिए। हमें निजात अमाल से नहीं मिली, वो खुदा के फजल से मुफ्त मिल गई, लेकिन मसीह में हम नेक कामों के वास्ते खल्क हुए हैं। अगर बंदा निजात याफ्ता है तो फिर वो काम के होने चाहिए। वो बंदा वो अखा खराब हो जाए मोतिया उतर आए तो कंधा फड़ फड़ के तुरे तो कभी कितने टेक पे कभी कितने। मजबूरी है, आंखें बनवा भी जाए लेंस भी लग जाए वो फिर डेग पाए तो फिर कोई तो प्रॉब्लम है। मैं निजात याफ्ता हूं तो क्या मेरा किरदार निजात याफ्ता लोगों से जैसा है? हम झूठ बोल बोल कर सारी दुनिया को खुश करने की कोशिश करते हैं और बिलाखिर हमारे हाथ खाली हो जाते हैं और हम किताब हयात से बात करते हैं। उनके अमाल के मुताबिक ये भी जरूरी है। और समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को लोग डूब के मारते रहना। मैं दुनिया तो बड़ा था, लोग मुर्दों को चिल्ला देते हैं अदालत के दिन के खौफ से। ये अगो केड़ा बचेगा? समुंदर ने अपने अंदर के मुर्दों को और मौत और आलम अरवाह ने अपने अंदर के मुर्दों को दे दिया और उनमें से हर एक के अमाल के मुआफिक उसका इंसाफ। उथे अमलों के होने ने निखेड़े, वहां रूहानी पलटे नहीं चलते। अगर मैं रूहानी हूं तो क्या मैं रूह की हदायत से चलता हूं? मैं रूह की हदायत में जिंदगी गुजारता हूं? मैं खुदा का फरमाबरदार हूं? मैं उसका कलाम सुनकर डर जाता हूं, कांप जाता हूं? नहीं। तो आज का दिन खुदा ने मुझे इसलिए बख्शा कि मैं आपको ये बता सकूं हम खतरनाक जोन के अंदर दाखिल हो गए हैं। फिर मौत और आलम अरवाह आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मौत है। और जिस किसी का नाम किताब हयात में लिखा हुआ न मिला वो आग की झील में डाला जाए। फैसला मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे और आपके पास है। सबसे पहली बात, क्या मेरा नाम किताब हयात में लिखा है? और उन्हें भी धमाका होना चाहिए। ये सफेद तख्त लगने वाला है जिसमें हर एक अपने कामों के मुआफिक बदला पाए। मैं अभी यंग हूं, मैं जवान हूं। इंसान अपनी बेहतरीन हालत में भी बेसबब है और आने वाला तो दरवाजे पे है। किसी वक्त नॉक होगा और हो जाएगा, तख्त लग जाएगा, फैसले होने शुरू होंगे। उस दिन पता चलेगा कि मैं दुनिया में क्या करता रहा। लेकिन अगर नाम किताब हयात में ना मिला और हम यही कहते रहे पादरी खुरम साहब ने पूछ लो, इस गेल पूछ लो, मैं उठे नहीं बता सकता, या मैं कहूँ डॉक्टर लियाकत साहब ने पूछ लो, पूछने की वहां पर वहां नहीं। आज सुबह मैं संजीदगी से आपको कह रहा हूं, सोचिए, गौर कीजिए। हम
उस रात की शाम के दंदलकों में खड़े हैं जिसकी बाबत मसीह ने कहा था वो रात आने वाली है जब कोई शख्स काम शाम हो गई है, रात आने वाली है। क्या मैं खुदा के तख्त के सामने खड़ा होने के लिए तैयार हूं? स्वागत है ना, खोलो एक किताब, इसके है। हाँ जी, ये ना लिखे है। चलो ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों आओ, और ये बादशाही जो बिना आलम से तुम पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई, इसमें मैं मां को कह रहा हूं, मैं फादर्स को कह रहा हूं, मैं घराने में सरबराहों को कह रहा हूं, वक्त थोड़ा रहता है। क्या मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे? आसमान पर ब्याह शादी तो नहीं होंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कि क्या मेरा साथी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। बच्चे देखें क्या मेरा बाप मेरे साथ है, उसका नाम किताबे हयात में लिखा है या नहीं? नहीं तो वो आग की झील में दब जाए। इससे खुश हो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे हुए हैं, जमीन पर कोई हमें अहमियत दे या ना दे, हमारा नाम लिखे या ना लिखे और हमें रद्द करे, लेकिन एक सुनहरी किताब के अंदर मेरा नाम लिखा हुआ है, और वो नाम ये है कि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस हूं और मैं मसीह के साथ अबदियत में दाखिल किया जाऊंगा। आओ समझ पाए अपने किरदार पर, जिंदगी गुजारने के अंदाज पर मैं भी गौर करूं, आप भी करें। अगर मेरा नाम किताबे हयात में नहीं